तो आखिर जिसका डर था वही हुआ। हालांकि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये काफ़ी पुरानी खबर हो गई है, 4-5 घंटे हो गए इस बात को, लेकिन मुझे पता तो पहले ही चल गया था, बट वीडियो मैं बना रहा हूँ। और वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको कुछ बताना चाहता था। मैं बात कर रहा हूँ नीट के पेपर की। कई लाख बच्चे कोशिश कर रहे थे नीट को दोबारा करवाने की, और कई लाख बच्चे चाह रहे थे नीट दोबारा ना हो। जिनका सिलेक्शन हो गया वो नहीं चाह रहे थे कि नीट दोबारा हो। सही भी बात है, एक बार मेहनत होती है, दोबारा दोबारा नहीं होती। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो चाह रहे थे नीट दोबारा हो जाए, जिनका आरोप था कि नीट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, और वो चाह रहे थे पेपर दोबारा हो जाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी लोग चले गए। यहाँ तक सब सही था। कई बच्चों को जो बच्चों को गड़बड़ लग रही थी, कई हज़ार बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा किया। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, ये केस पूरा सोल्व हो जाता, पेपर ये कैंसिल हो जाता, जैसे हमने सीबीएसई के पेपर कैंसिल करवाया था, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये होगी, इसमें कोचिंग सेंटर कूद पड़े। कोचिंग सेंटर भी छोटे मोटे नहीं, बड़े कोचिंग सेंटर, कॉरपोरेट, जो खुद ही पैसे कमाने के लिए एक तरह से कुख्यात हैं, बदनाम। और इससे क्या हुआ कि वो जब उन्होंने गूगल फॉर्म निकाल दिया है, कुछ कर दिया, बच्चों को कलेक्ट करने लगे वो कि हमें ये साइन करो, ये गूगल फॉर्म भरो। इससे कहीं ना कहीं केस कमज़ोर पड़ गया है। मैं उनकी इंटेंशन गलत नहीं बता रहा हूँ, कोचिंग सेंटर्स की, हो सकता है वो अच्छी इंटेंशन से ही गए हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मेरा ये विचार है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा यार ये कुछ गड़बड़ है, ये कोचिंग सेंटर क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, आपका काम क्या है इसके अंदर, आप क्यों आ रहे हो? आपका काम तो पढ़ाने का था, आपने पढ़ा दिया, कहानी ख़त्म। आप क्यों बीच में पढ़ रहे हो इसके? आप तो स्टेक होल्डर ही नहीं हो, आप पार्टी नहीं हो इसमें। बच्चे आए, पेरेंट्स आए, समझ में आता है, आप क्यों आ रहे हो? तो कुछ कोचिंग शुरू में आए जिन्होंने गूगल फॉर्म वगैरह भरवाए, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर क्योंकि दे ऑल आर रेस्पेक्टेड फॉर मी। तो शुरू में वो आए, लेकिन जब सरकार सख्त हुई तो वापस चले गए, चुप हो गए वो। लेकिन एक दो लोग फिर भी लगे रहे, इससे केस कमज़ोर पड़ता चला गया। उधर सरकार ने अपना केस बहुत मजबूती से रखा, अपने सारे प्रूफ दिए कि कुछ सेंटरों पर पेपर लीक हुआ, लेकिन हर जगह पेपर लीक नहीं हुआ। अब इससे भाई यही हुआ फाइनली, जो बच्चों का पेपर कैंसिल होना था उनका नहीं हुआ। मैं तो देखो ये नहीं कह सकता एज ए टीचर, क्योंकि जिन्होंने मेहनत करी है उनको दुख होगा पेपर कैंसिल होने से, और जिनका पेपर लीक होने से नुकसान हुआ है उनको भी दुख होगा। पर जब अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर आपने भी तो पेपर कैंसिल करवाए थे, आप भी तो टीचर हो, आप भी तो कोचिंग चलाते हो। हमारा एक छोटा सा कोचिंग है, अनुराग दे क्लासेस। हम बहुत छोटे लेवल पर 50, 30,